नमस्कार दोस्तों, एवरेज स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज जो है हिंदी ग्रामर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्ण विचार। आप जो है वीडियो के एंड तक जो है बने रहे, क्योंकि जो ये वाला चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे भी पटवारी का एग्जाम आने वाला है या कोई दूसरे एसएससी के जितने भी एग्जाम है, वहां पे जो है हिंदी ग्रामर में जो है ये जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखो, बात है वर्ण की कि वर्ण होते क्या है। तो वर्ण है वो छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जाते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। क्या है? क्योंकि देखो मुंह से क्या निकलती है? ध्वनि। वो ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जाते हैं वो वर्ण है। ठीक है। तो वर्ण के जो है कितने भेद है? वर्ण के जो है दो भेद होते हैं। एक स्वर हो गया, दूसरा व्यंजन हो गया। स्वर है और व्यंजन है। अब जो स्वर है वो कौन से होते हैं? जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। कहने का मतलब है इसको बोलने में किसी की सहायता नहीं दी जाती है। और व्यंजन कौन से होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब स्वर जो है इसकी संख्या जो है कितनी है? 11 है। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। स्वर की संख्या कितनी है? 11 है, जबकि व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है। और जबकि वर्ण माला में टोटल जो वर्ण है उनकी संख्या कितनी होती है? वो होती है 52। 52 होती है, क्योंकि 44 तो ये बन गए हैं, जबकि दो जो है अयोगवा होते हैं। दो होते हैं अयोगवा। ठीक है। और 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। और जो 2 है वो होते हैं अन्य। ठीक है। तो टोटल जो है 44 और 4 48 और 2 50 और 2 52। अगर आपको आ गया हिंदी वर्णमाला में वर्णों की टोटल संख्या जो है कितनी है? वो जो है 52 है। आज जो है हम जो है जो स्वर है इसके बारे में जो है पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, स्वर की जो टोटल संख्या है, कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाएगा स्वर के जो है कितने भेद है। स्वर के जो है भेद जो है 3 भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर जो है इसको मूल स्वर भी बोलते हैं। जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है वो जो है ह्रस्व स्वर है। कौन से होते हैं? ये है ओ है, ई है, ऊ है और री है। संख्या में 4। ठीक है। ये जो है ह्रस्व स्वर होते हैं, मूल स्वर जिसको बोलते हैं। दीर्घ, जिनको बोलने में ह्रस्व से डबल समय लगता है, मतलब ह्रस्व से जो है ज्यादा समय यहाँ पे जो है दीर्घ को बोलने में लगता है। ये कौन से है? ये आपके आगे है आ, ई, उ, ए, आई, ओ और अ। इनकी संख्या 7। और प्लुत स्वर जो है कौन से होते हैं? जिनको बोलने में सबसे ही ज्यादा समय लगता है वो जो है प्लुत स्वर होते हैं। जैसे ये ओम टाइप में होता है लिखा, लेकिन ये जो है संस्कृत में होता था। जो मॉडर्न हिंदी है इसमें जो है इसकी संख्या जो है 0 है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्वर की कुल संख्या कितनी है? 11 है। तो 4 और 7 जो है कितने बने? ये जो है 11 आ गए हैं। ठीक है। 2 होते हैं अयोगवाह। अयोगवाह जो है कितने होते हैं? 2। ये होते हैं अंग और ए। ठीक है। इसको जो है अनुस्वार भी बोलते हैं। ये अनुस्वार आ गया। ये जो है विसर्ग हो गई। आपको आ गया, ऐसे भी आ सकता है हिंदी व्याकरण में अयोगवा की संख्या जो है कितनी है? 2 है। या अगर अनुस्वार कितने हैं? 1। विसर्ग जो है 1। ठीक है। इनको जो है अयोगवा बोलते हैं। अयोगवा जो है जिसका योग नहीं किया जाता है, तो वो जो है अयोगवा है। अयोगवा की संख्या जो है कितनी है? अयोगवा की संख्या जो है
दो है ये, ठीक है। और जो मात्राएं होती है हिंदी में जो है स्वर की जो है मात्राएं जो है कितनी होती है, टोटल जो है 10 मात्राएं होती है। इनकी जो है मात्राएं जो है टोटल जो है 10 है। ओ को छोड़ के जो है सबकी जो है मात्राएं होती है, ठीक है। केवल ओ की मात्रा नहीं होती है, बाकी सबकी जो है मात्राएं होती है। और अगर आपको आ गया कि जीभ की बनावट के आधार पे स्वर के जो है कितने भेद है, अगर जीभ की बनावट के आधार पे, तो जीभ की बनावट के आधार पे स्वर के जो है 3 भेद है। एक अग्र, दूसरा पश्च और तीसरा आ गया मध्य। अग्र, पश्च और मध्य। अग्र जो है कौन होते हैं, जो अग्र जो है कौन से होते हैं, अग्र होते हैं जो जीभ के आगे से तो बोले जाते हैं। इनकी संख्या जो है 4 है। ये कौन से है, ये है ई, ए और आई। ये जीभ के आगे से बोले जाते हैं। पश जो पीछे से बोले जाती है, जैसे आ है, ऊ है, ऊ है, री है, ओ है, आऊ है, ठीक है। और मध्य अकेला ओ, तो ये एक हो गया और ये कितने हो गए, ये जो है 6। तो अग्र, पश्च और मध्य, अगर जीभ की बनावट के आधार पे स्वर के जो है कितने भेद है, 3 है। अग्र, पश्च और मध्य 3 होते हैं। अगर कई बार ये भी आता है होठों की बनावट के आधार पे कितने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है 2 होते हैं। एक वृत्तमुखी होता है, दूसरा अवृत्तमुखी होता है, ठीक है। तो जो वृत्तमुखी होते हैं, जिसमें कि जो हमारा जो होठ है, होठ की आकृति जो है वृत्त वाली होती है, जैसे ऊ है, ऊ, ठीक है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और साथ में ओ, आऊ, ठीक है। वो जो है वृत्तमुखी होते हैं। अवृत्तमुखी जैसे ओ, आ, ई, ये जो है अवृत्तमुखी होते हैं, ठीक है। तो आपको जो है आज हमने पढ़ा है वर्ण विचार में स्वर के बारे में। स्वर आपको पता है जो स्वतंत्र तरीके से जो है जो बोले जाते हैं वो स्वर है। संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। और इसमें हमने पढ़ा है कि स्वर के जो है कितने भेद है, ठीक है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। और वो चाहे आपको जीभ की बनावट के आधार पे आए, होठों के आधार पे आए, ठीक है, या वैसे रचना के आधार पे आए, वो सारा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसमें जो है कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। कल हम जो है नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें जो है हम जो है व्यंजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर फिर भी आपको कोई स्वर में डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। होप आपको आज का जो वीडियो है वो समझ आया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को जो है लाइक करें, इस पे कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं व्यंजन वाला जो अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें। तब तक के लिए जो है थैंक यू।